नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ का प्यार। गुड़िया, तुम्हारा मन रात को मीठा खाने को कर रहा था ना। लो, मैंने आटे का हलवा मेवा डालकर बनाया है। रजनी जी ने कटोरा अपनी बहू की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मम्मी जी, सुबह से मेरा मन अच्छा नहीं है। मुझे तो बस ब्रेड बटर खाना है। यह मैं बाद में खा लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लिए अभी ब्रेड बटर बनाकर लाती हूँ। जब मन करे तब खा लेना। मुस्कुराकर रसोई की तरफ चली गई। गुड़िया प्रेग्नेंट है, उसका मन कभी मीठा खाने के लिए मचल जाता है। इसी बात का ख्याल रजनी जी रखती हैं और उसके लिए कभी कभी घर पर तो कभी बाहर से मिठाई मंगवाती रहती हैं। नाश्ता करने के बाद गुड़िया बगीचे में बैठ गई थी। तभी उसका भाई सोहन एक डिब्बा लेकर चला आ रहा था। वाह भैया, क्या सरप्राइज़ है! अचानक कैसे? अब तो माँ को तो जानती ही हो। अच्छा भला ऑफिस जा रहा था तो बोली रास्ते में गुड़िया का घर पड़ता है, उसे माँ का प्यार पकड़ा देना। जब से उन्हें पता चला है उन्हें नानी कहने वाला कोई आने वाला है, उनके तो पाँव ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। दिन रात तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। यह डब्बा पकड़ो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अरे भैया, चाय पी कर जाइए। बहन, अभी देर हो रही है, वैसे भी बिन बुलाए आता जाता रहूँगा क्योंकि माँ मुझसे कोरियर सर्विस करवाती ही रहेंगी। दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। गुड़िया ने जैसे ही डब्बा खोला और मूंग दाल का हलवा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। बिना रुके पूरा डब्बा साफ कर दिया। तभी चाय लेकर रजनी जी बगीचे में आई। लो बहू, तुम्हारे लिए चाय और बिस्किट। मम्मी जी, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। अभी भैया मेरे लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आए थे। माँ ने बड़े प्यार से बनाया था और उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मगर तुमने तो मेरे हाथ का बना हलवा खाने से मना कर दिया था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा किया बहू, मुझे रसोई में थोड़ा काम है, देख लेती हूँ। और तुम काफ़ी देर से बाहर बैठी हो, अंदर आ जाओ। रजनी जी एक फीकी सी मुस्कान दिए वापस चली गई। अब तो ये रोज़ का ही सिलसिला हो चला। गुड़िया की माँ राधिका जी हर 2-4 दिन में अपनी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान भिजवाती रहती। कई बार रजनी जी ने कहा भी, गुड़िया तुम मुझे थोड़ी देर पहले बता दिया करो, हम रसोइया से कहकर तुम्हारे लिए सब कुछ बनवा देंगे। इस तरह अपनी माँ को परेशान ना किया करो। एक दिन रजनी जी ने गुड़िया से पूछकर दाल बाटी चूरमा बनवा दिया। क्योंकि उसे मिठाई बहुत पसंद थी, इसलिए लड्डू उन्होंने खुद अपने हाथों से घी और मेवे से बनाए। वह अपनी बहू की पसंद का बहुत ख्याल रखती थी। थोड़ा सा ही खाना खाने के बाद गुड़िया की भूख मिट गई। लड्डू भी आधा खाकर रख दिया। रजनी जी ने सारे लड्डू उसके कमरे में रखवा दिए। कहा, बहू जब इच्छा करे तुम निकाल कर खा लेना, तो तुम्हें कमजोरी नहीं लगेगी। शाम को गुड़िया चाय पी रही थी कि तभी सोहन भैया एक पैकेट लेकर पहुँचे। बोले, माँ ने तेरे लिए ब्रेड पकौड़े भिजवाए हैं, देख, उन्हें पता था कि तू इस समय चाय पी रही होगी। गुड़िया ने फटाफट ब्रेड पकौड़े खट्टी मीठी चटनी से खाना शुरू कर दिया। चारों ख़त्म करने के बाद डकार ली, बहना बस कर, वरना डबल डेकर बस बन जाएगी। मुझे लगा मुझे भी एक खाने को देगी। भैया, आप तो माँ के पास ही रहते हो, कभी भी बनवा कर खा सकते हो, मगर मुझे तो माँ के हाथ का खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तभी रजनी जी कमरे से बाहर आईं और उसके भाई को देखकर बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? आंटी देखिए, आज रविवार है, मगर माँ ने आज भी हमें काम पकड़ा दिया। आजकल उन्होंने मुझे डिलीवरी बॉय बना रखा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बोलकर चला गया। उसके जाते ही रजनी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। बहू, ये कौन सा तरीका हुआ बिना बात के अपने भाई और माँ को परेशान करने का? और फिर घर में खाना नहीं बनता क्या? मैं तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करती हूँ, क्या कुछ नहीं बनाती? ऊपर से हर बार तुमसे पूछ कर ही तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ और तुम हो कि मैके से खाना मंगवाना बंद करो। बहू, लगता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आज ही मैं समदिन जी से बात करती हूँ। और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। गुस्से में अपना फ़ोन उठाया ही था कि सामने से उनकी बेटी संजना का फ़ोन आ गया। अरे, आज तो एक ही घंटे में उठा लिया, क्या बात है? मेरा इंतज़ार कर रही थी क्या? अरे बेटा, मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी भाभी से। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई है, मैं उसके खाने पीने में कमी नहीं रख रही हूँ। सब कुछ उसके पसंद का पूछ पूछ कर बनाती हूँ। बाज़ार से भी इतना कुछ मंगवाती हूँ, मगर वह है कि अपनी माँ से बोलकर खाने पीने का आइटम मंगवाती रहती है।
क्या हम अपनी बहू को खाना नहीं देते जो उसकी माँ आए दिन डिब्बा पैक करके भिजवाती है? लोग क्या कहेंगे कि खाने को नहीं देती होंगी, इसीलिए बेचारी अपने मैके से खाना मंगवाती है। माँ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। और फिर क्या हो गया? भाभी की माँ ने अगर उनकी पसंद का कुछ भिजवा दिया तो, या फिर भाभी ने खुद ही कुछ मंगवा लिया। अभी उनकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है, वे चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ खाने को पसंद आता है। माँ, आप उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं, फिर भी मन तो मन ही होता है। अब आप याद कीजिए, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब आपके कितने अरमान थे कि मुझे अपने हाथों से बनाकर मेरी पसंद का खिलाएं। मगर मेरे हैदराबाद रहने की वजह से आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाती थी। फिर भी हर महीने मेरे लिए अपने हाथों से बने लड्डू, मटरी, पंजीरी और भी कई तरीके का सूखा नाश्ता बनाकर भाई के हाथ बेचती थी। तब भी मेरी सासू माँ कितना हंगामा मचा देती थी। कहती थी, क्या हमारे घर में खाने को नहीं देते? तुम भूखी मरती हो जो तुम्हारी माँ हर महीने डिब्बा पैक करके भिजवाती हैं। भाभी तो परेशान है, मगर आप तो वही कर रही हो जो मेरी सास ने किया था। मैं तो मजबूर थी जो हैदराबाद से इंदौर नहीं आ पाई थी, मगर आप तो उन्हें लोकल मैके भी नहीं भेज रही हैं। माना उनकी सेहत को देखते हुए आपने यह निर्णय लिया है, मगर कभी सोचा है कि माँ बेटी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रही होंगी, जैसे कभी आपने महसूस किया था? अपनी बेटी की बात सुनते ही रजनी जी धक हो गई। चाहे कुछ भी हो, बिटिया एकदम सही कह रही है। आज अपनी बेटी माँ को माँ बनकर शिक्षा दे रही है। गुड़िया के पांव भारी होने के 3 महीने तक उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमारे यहाँ गर्भवती महिला घर से बाहर पाँव नहीं रखती। इसके बाद उसके पाँव में सूजन आ गई, यही बहाना कर उसे जाने नहीं देती। माना कि आप बहुत ध्यान रखती हो, खाना पीना हो, सैर पर लेकर जाना हो, योग भी करवाती हैं और उसके लिए तरह तरह के गाउन, सूट जैसे आरामदायक कपड़े भी लेकर आती हैं। मगर माँ का क्या, जिसका मन अपनी बिटिया के लिए तड़प रहा है? राधिका जी 2-3 बार मिलने भी आईं, मगर उनके नियम है, बेटी के घर में पानी भी नहीं पीती थी, इसलिए थोड़ी देर रुककर अपने घर वापस चली जाती। माँ, क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं संजना बेटा, सुन, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, बोलकर उन्होंने फ़ोन रख दिया और दौड़कर गुड़िया के कमरे में पहुंची तो देखा गुड़िया अपनी माँ को फ़ोन पर कह रही थी, माँ अब आप कुछ खाने का सामान नहीं भेजना, यहाँ मम्मी जी मेरे लिए सब कुछ बनाती हैं, वह मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, इसलिए मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आप चिंता ना करें, जब भी मैं घर आऊँगी तब आप जी भर कर मुझे अपने हाथों की जादू भरी रेसिपी मुझे खिलाना। बहू, अच्छा हुआ तुम संदीप जी से बात कर रही हो, लाओ मुझे फ़ोन दो, थोड़ी कड़क आवाज़ में बोली। अपनी सासू माँ को देख गुड़िया थोड़ी सहम गई। उसे लगा कि अब उसकी माँ को भी डांट खानी पड़ेगी। संदीप जी, आपने क्या किया? आपको पता भी है? उधर से राधिका जी बोली। मैं क्षमा चाहूँगी, मैंने जो भी किया बेटी के मुँह में कर दिया। आगे से आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा, आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। इसलिए कल सुबह गुड़िया आपके घर आ रही है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखिएगा। मैं और सोहित उसे छोड़ने आ रहे हैं, फिर आप भी जी भरकर अपनी बेटी से प्यार करिएगा। और माफ़ी तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मुझे इतनी छोटी सी बात समझने में देर लग गई, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं अपनी गलती सुधार कर आपकी बेटी आपके सुपुत्र करती हूँ। गुड़िया को लगा जीवन भी सांप सीढ़ी जैसा खेल है। चलते चलते लगा अनहोनी घटना के चलते जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, मगर अचानक से सीढ़ी मिली और आगे के रास्ते साफ नज़र आने लगे। रिश्ते भी वैसे ही होते हैं, बड़े संभल संभल कर निभाए जाते हैं और जरा सी गलतफहमी के चलते रिश्ते बिगड़ते नज़र आते हैं। मगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बिगड़ी बात बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको और नई नई कहानी लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।